किसी की याद हर दिन आती है आपको, पर वह आपको कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, ना ही आपसे बात करता है और ना ही आपको कॉल मैसेज करता है। किसी भी तरह का इंटरेस्ट आप में नहीं दिखाता। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि वह व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है। जिस व्यक्ति को आप याद करते हो, चाहते हो, वह व्यक्ति आपसे जुड़ाव ही नहीं रखता। इस बात को समझ जाइए, वह व्यक्ति आपसे जुड़ाव ही नहीं रखता। इसके पहले वो जो आपसे बात करता था, वो ऊपरी दिखावा था, लेकिन अगर कहा जाए, देखा जाए तो दिल से लगाव एक जो होता है, तो वह व्यक्ति आपसे जुड़ाव ही नहीं रखता। उसकी ज़िंदगी की प्राथमिकता आप हो ही नहीं। उस व्यक्ति का ध्यान आपकी तरफ नहीं है, वह कहीं और फोकस कर रहा है। आप उसकी याद में परेशान होकर अपनी सारी क्रियाकलाप को नज़रअंदाज कर रहे हो। आप हमेशा उदासी से घिरे रहते हो और वह व्यक्ति आपको बराबर नज़रअंदाज करता रहता है। आप रोते हो, पर उस व्यक्ति को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब आप उसका पीछा करना बंद करो। अपने काम पर आप फोकस करो। आप देखो ही ना कि वह व्यक्ति क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, किससे बात कर रहा है। आप उसका पीछा करना ही बंद कर दो। आप अपने काम पर फोकस करो, खुद के ग्रोथ पर फोकस करो। अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा सोचो, क्योंकि यहाँ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस हालात में हो। सभी अपने अपने में लगे हुए हैं। फिर आप क्यों नहीं अपने आप को आगे बढ़ाते हो? जब किसी के दिल में आपके प्रति लगाव समाप्त हो जाता है, तो उस व्यक्ति के ऊपर आप किस हालात में हो, इस बात का फ़र्क पड़ना भी बंद हो जाता है। और व्यक्ति पहले आपको नज़रअंदाज करता है, फिर धीरे धीरे आपको भूलने लगता है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता है। और आप वहीं अटके उसकी यादों में रोते रहते हो और धीरे धीरे घुटन-टुटन डिप्रेशन में चले जाते हो। तो अपनी बर्बादी का जिम्मेदार तो आप ही हुए ना। तो अब से संभल जाओ, उठो, आगे बढ़ो। किसी के दिल में अपने लिए जगह ढूंढने से तो अच्छा है ना कि खुद के ऊपर फोकस करे, खुद को पर ध्यान दे। हमेशा दूसरों के चक्कर में पड़े रहो कि फलां व्यक्ति मुझसे लगाव रखे, बात करे, है ना। तो चाहत लगाव जो है ज़बरदस्ती नहीं पैदा किया जा सकता, खुद को बेहतर बनाया जा सकता है। अपने आप की देखभाल करके अपने आप को बेहतर बनाया जा सकता है। कोई नई स्किल सीख कर, जैसे कोई पीछे छूटी हुई अपनी प्रतिभा को फिर से जगाकर, कुछ अच्छा सीख कर, तो अब अपने पर ध्यान दो और अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को सुधारो। खुद से मोहब्बत करो। किसी विशेष अवसर पर पहनने के लिए जो आपने कपड़े संभाल कर रख दिए हैं कि कोई त्यौहार आएगा, कोई शादी ब्याह पड़ेगा या हम कहीं किसी फंक्शन में जाएंगे तो वो कपड़े पहनेंगे, तो ऐसा मत करो। अब उठो, कपड़ों को निकालो, जो पसंद है उसको पहनो और पहन के अपने घर में ही चक्कर लगाओ और देखो आप कितना ऊर्जावान अपने आप को महसूस करते हो। तो जो कपड़े आपने संभाल के रखे गए हैं, आपने जो संभाल के रख दिए हैं काफ़ी समय से, कपड़ों को निकालो और अभी पहनो और अच्छा फील करो। हर दिन विशेष होता है, हर नई सुबह एक उम्मीद जगाती है। हर दिन का स्वागत अच्छे तरीके से करो। अपने आप को व्यवस्थित बना कर रखो, अपने को तरोताज़ा बना कर रखो। परिस्थितियाँ और स्थितियाँ अपने आप बदलने लगेंगी और ज़िंदगी फिर से बोल उठोगी, अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो अपने आप से मोहब्बत करते हो, तुम्हारे जैसा इंसान तो कोई है ही नहीं। तो जब आप खुद पे फोकस करते हैं, अपनी चीज़ों को फिर से संभालते हैं, अपनी चीज़ों को फिर से संवारते हैं, तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि अपने ग्रोथ पर आगे बढ़ते जाएंगे।
तो किसी के पीछे भाग करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने से तो अच्छा है कि अपने ग्रोथ पे काम किया जाए, अपने के ऊपर फोकस किया जाए। अच्छा, इसमें एक बात और समझने वाली है और ये बहुत ही रहस्यमय बात है। जब कोई व्यक्ति आपको छोड़कर चला जाता है या आपसे दूरी बना लेता है, आपको इग्नोर करता है, आपसे बात नहीं करता है, तो उसके पीछे भागने के बजाय जब आप अपने ऊपर फोकस करते हैं, अपने ग्रोथ पे ध्यान देते हैं और आप खूब अच्छे तरीके से रहने लगते हैं, तो जो व्यक्ति छोड़ कर के आपसे दूर गया है, वो व्यक्ति कुछ समय बाद यह जब महसूस करता है कि अरे, जो जिस व्यक्ति को मैंने छोड़ा था वो तो मुझे ढूँढ ही नहीं रहा है, मुझे देख ही नहीं रहा है, तो वो इंसान फिर से पता लगाने की कोशिश करता है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, क्या ऐसी बात हो कि आप उससे दूर हो रहे हैं। अरे, उस इंसान का कंट्रोल आपके ऊपर क्यों कम हो रहा है। फिर से वो इंसान लौट करके आता है और आपके जो सराउंडिंग के लोग हैं उनसे पता करता है, उनसे पूछता है कि आपकी क्या हालत है, आप कैसे रह रहे हो, कहीं रो रहे हो कि क्या है। तो जब लोग बताते हैं उसको कि नहीं, वो व्यक्ति तो बहुत खुश है, अपने आप में मस्त है, अपने काम में खूब फोकस कर रहा है, खूब ग्रोथ हो रही है उसकी, तब वहीं से वो इंसान छटपटाने लगता है। फिर वो क्या करता है कि वो आपको आकर के इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। उसको वो बार बार चाहेगा कि आप उससे लगाव रखें, जुड़ाव रखें, और जैसे पहले आप उसके पीछे भागते थे उसी तरह उसके पीछे भागें। लेकिन जब आपको देखता है कि अरे, आप तो अपने ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, आप खूब आगे बढ़ रहे हैं, आप सफल इंसान हो रहे हैं, आप आकर्षक इंसान हो रहे हैं, तो वो व्यक्ति आपके पीछे भागना शुरू कर देता है। यहीं से जो है गोल, यहीं से जो बात है वो डाइवर्स हो जाती है। एक समय था कि आप उसके पीछे भाग रहे थे, अब वह व्यक्ति आपके पीछे भाग रहा है। अब यहीं पे जब रिवर्स हो जाता है, सारी साइकिल रिवर्स हो जाती है, तो आपके हाथ में अब कंट्रोल आ जाता है। तो कुछ समय तक आप किसी को देख लीजिए कि वह व्यक्ति आपका ध्यान नहीं दे रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, दूरी बना रहा है, तो उसके पीछे भागने के बजाय खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, खुद के ऊपर काम करिए और अपनी रिस्पेक्ट बनाइए। ज़्यादा किसी के पीछे भागने से वह इंसान आपको नज़रअंदाज करेगा, फिर उसकी नज़र में आपकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाएगी और फिर वो आपको और ज़्यादा जलील करेगा और ज़्यादा आपको दुख देगा, तकलीफ़ देगा। इसलिए किसी के पीछे भागने से अच्छा है कि अपने आप पर काम किया जाए और अपने ग्रोथ पे काम किया जाए। अगर जो कुछ चीज़ आप बहुत पहले आपसे छूट गया, आप चाहते थे सीखना और उस चीज़ को किसी भी कारणवश, परिस्थितिवश आपने वो काम नहीं सीखा, अब वो समय है कि आप उसको पूरा करिए और